आप लोग चाह कर भी मेरा वीडियो स्किप नहीं कर सकते हैं। वह चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती है, मैं चाह कर भी उसे नहीं भूल सकती हूँ। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो चाह कर भी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं वो बहुत ही शानदार सेंटेंसेस बनते हैं। चाह कर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो अक्सर हमारे होश उड़ जाते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि डेली के जैसे आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप भी इंग्लिश सीखते सिखाते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। तो चाह कर भी, तुम चाह कर भी वहां नहीं जा सकते हो, मैं चाह कर भी सच नहीं बोल सकती हूं। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम बनाते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमारा देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस लिख देना होगा। क्या करना होगा? सेंटेंस। जो भी सेंटेंस होगा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूं, वह तुमसे शादी नहीं कर सकती है, मैं वहां नहीं जा सकती हूं, जो भी सेंटेंस होगा उसे आपको लिख देना होगा। फिर आपको लिखना होगा इवन इफ प्लस सब्जेक्ट देन वांट टू और वांट्स टू और वांटेड टू। इस छोटे से स्ट्रक्चर से आप कई हजार सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं और सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम भी कर सकते हैं। क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा है? सबसे पहले आपको सेंटेंस लिख देना होगा, जिस भी टेंस में, जिस भी मॉडर्न एक्सक्लूसिव वर्ब में आपका सेंटेंस होगा। फिर आपको इवन इफ का यूज करना है। जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में होगा, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, चिंटू, पिंटू, रिंटू, मिंटू, वो आपको सब्जेक्ट लिख देना है। फिर अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वांट्स लगा देना है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और प्लुरल सब्जेक्ट है तो आपको वांट टू लगा देना है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है, फिर सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो और चाहे तो आपका प्लुरल हो, दोनों कंडीशन में आपको वांटेड टू का यूज कर देना है। ये छोटा सा सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है। चलिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकती हूं या सकता हूं। तो मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भूल सकता हूं कैन का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं, आई कांट फॉरगेट यू। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूं, आई कांट फॉरगेट यू। इवन इफ सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आई के साथ क्या लगेगा? इवन इफ आई वॉन्ट टू। इवन इफ आई वॉन्ट टू। देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने इसे ट्रांसलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है? सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। पाई का मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, यार मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। पाई का मतलब पास्ट का सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे? I couldn't do anything। ये हमारा सेंटेंस हो गया। फिर आपको इवन इफ का यूज करना है। इवन इफ आई, अब पास्ट का सेंटेंस है तो क्या यूज करना है? इवन इफ आई वॉन्टेड टू। आई वॉन्टेड टू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बनते हैं। जब आप इन्हें अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो ये चार चांद लगा देंगे। वह चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर पाई। वह चाह कर भी तुमसे शादी नहीं कर पाई। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। पाई, पाई का मतलब सी, तो हम क्या बोलेंगे? सी कुडेंट मैरी
you even if she wanted to, even if she wanted to। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकती हूं। मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकती हूं। सो मैं वहां नहीं जा सकती हूं। आई कांट गो देयर। आई कांट गो देयर। चाह कर भी, इवन इफ आई वॉन्ट टू। चलिए वॉन्ट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट, राधा चाह कर भी सबके सामने सच नहीं बता सकती है। राधा चाह कर भी सबके सामने सच नहीं बता सकती है। तो देखिए नहीं बता सकती है मीन्स राधा कांट स्पीक द ट्रूथ सबके सामने, बिफोर ऑल। चाह कर भी, इवन इफ। अब राधा है तो राधा के लिए यहां पर क्या आएगा? सी। और प्रेजेंट का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी वॉन्ट्स टू। देखिए ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट आएगा सेकंड, वो हमेशा हमेशा प्रोनाउन होगा, या तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये होंगे। यहां पर जो आया है, अगर प्रोनाउन आया है तो अच्छी बात है, वही प्रोनाउन आप लिख देंगे। अगर कोई नाउन आया है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम जिस प्रोनाउन का यूज इंग्लिश में करते हैं हम उसको यूज करेंगे। कैसे? देखिए यहां पर राधा आई हुई है। कौन आया है? देखो राधा आई है। तो राधा क्या है? सिंगुलर का फीमेल है। तो यहां पर राधा के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? तो हम सी करते हैं, इसलिए यहां पर देखिए सी आया है। अगर यहां पर आप राधा का यूज कर देंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कई सेंटेंसेस आप लोग बनाइए और प्रैक्टिस करिए ताकि ये एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके माइंड में सेव हो जाए। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने ले लिया होगा। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। राइट इट्स इंग्लिश इन कमेंट बॉक्स। और गाइज आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।